वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए, एक डउआ का हमारे पास एक डीवीआर आया हुआ, तो इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, रोम के 8 नंबर पिन पर वोल्टेजेस नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें सारी चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले डउआ का हमारे पास एक डीवीआर आया था। इसमें देखिए ये पीसीबी है इसकी, और देखिए यहाँ पर ये पावर सप्लाई है, आपकी बायोस बैटरी है। इसमें ये रैम है हाइनिक्स की DDR3 लगी हुई है, तो इसके ही वोल्टेज मैं चेक कराता हूँ। इसके अलावा यार रोम पर जो 8 नंबर की पिन है उस पर क्या हो रहा है, वोल्ट नहीं आ रहा है चालू करने के बाद, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये डउआ का है, तो इस पर हम सारी चीजें करेंगे। इसको मैंने खोल लिया है और इसको बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से कैसे काम करता है। हमारे पास एक ये यहाँ पर हमने इसका अडाप्टर नहीं है, तो हमने इसको DC से ऑन किया है, और DC से ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे देखिए 3 वोल्ट में दिखाता हूँ, ये आपका रोम पे नहीं आ रहा। और इसको अगर ये चालू होता तो बाकी वोल्टेजेस भी मैं चेक कराता हूँ आपको कि किस तरह से काम होता है। तो हमने इस पे इसको लगा दिया है, ये इस तरह से लग गया है। और लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इसने एम्पियर भी लिया है और 12 वोल्ट पर है। और इसका जो एम्पियर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का ये है। तो हमने इस पर सेट किया हुआ है और इसको अब हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको DC पर लगा लिया है और ये थोड़ा सा हीट होना चालू हुआ है। तो अब हम इस पे रोम पे पहले वोल्टेजेस चेक कर लें। तो इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। इस पे दिखाना रोम पे है ना, ये इसकी रोम, और रोम का ये 8 नंबर पिन है। इसको देखिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड किया है। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो एकदम। और यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, इसके 8 नंबर पिन पर 9 वोल्ट मिलना चाहिए, सॉरी 3.3 वोल्ट आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वोल्ट को हमें क्या करना है, सॉरी ये 1 नंबर पिन है, 8 ही है। तो देखिए यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसको हमें चेक करना है। तो अब हम इसको चेक करने जाते हैं। और इसके आसपास के हमें क्या करना है, कुछ अगर कोई शॉर्टिंग है क्या है इसके आसपास के कैपेसिटरों में, तो भी क्या हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हम देखिए इसके आसपास के कैपेसिटर्स को चेक करते हैं। एक पिन को हम ग्राउंड कर लेते हैं और मीटर पे रखना है, और हम बाकी चीजें इस पर लगा लगा के कैपेसिटरों को देखते हैं। तो देखिए अभी बीप नहीं आ रही है, एक तरफ से बीप आएगी और दूसरी तरफ से बीप नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको पहले बीप में रख लेता हूँ। ये मीटर पे बीप चल रही है। और इसको हमने क्या करना है, यहाँ के जो आसपास के कैपेसिटर्स हैं इन पर हमें चेक करना है। ये देखिए बीप दे रहा है एक तरफ से, और हमें सारे कैपेसिटर्स को चेक करना है। तो जो कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप कर रहा होगा, कोशिश करेंगे हम कि हमें वो मिल जाए। यहाँ पे दिखाओ। तो अब हम यहाँ पर देखिए मीटर पे दिखाते रहना कंटिन्यूटी पर। तो हम इसके और कैपेसिटर्स को चेक कर लेते हैं, और कौन से कैपेसिटर्स पर बीप है उसको हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा पीछे भी इसमें होती चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इनको भी हमें चेक करना पड़ता। पर ये रोम के पास क्योंकि इसकी बैटरी निकली मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी एरिया में थोड़ा सा छेड़छाड़ की गई होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कंटिन्यूटी कोई सा और क्या है, कोई सा और तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कैपेसिटर वगैरह। तो हम इसको ढूंढते हैं वही कंटिन्यूटी लगाकर कि कोई कैपेसिटर बीप तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमें एक ही पर बीप आती हुई मिली, और ये हमें एक कैपेसिटर पे दोनों तरफ आती हुई बीप मिल रही है। तो वो कैपेसिटर में दिखाता हूँ। देखिए ये वो कैपेसिटर लगा हुआ है जो दोनों तरफ क्या कर रहा है, बीप। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद हम रोम के 8 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक करने की कोशिश करेंगे। हमने DC को चालू कर लिया है और ये हमने इसको निकालना है। इसके अलावा मैं इसके बाकी वोल्टेजेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। इसमें आप एयर को कम कर लें। हीट 350 से 400 के बीच मैंने रखी हुई है, और मैं इसको निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्या हो जाए प्रॉब्लम। अगर होती है तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे आपके सामने। तो आइए देखते हैं इसको हम निकालते हैं। शायद इसी से प्रॉब्लम रही हो, थोड़ी सी एयर बढ़ाना हल्की सी। SMD में ये देखिए, निकालने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, और ये बाहर इस तरह से कैपेसिटर हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद SMD पे एयर को बढ़ा देना है और हीट को नॉर्मल रखना है। ये इसको स्विच को ऑफ कर दीजिए। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर ये हार्ड डिस्क के लिए सप्लाई है, एक 12 वोल्ट होगी, और एक जो 3.3 12 वोल्ट मोटर के लिए, 3.3 PCB के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी SATA केबल, डाटा केबल लगेगी। ये जितने कॉइल्स हैं ये वोल्टेजेस दिखाते हैं। अब इसमें हमें 8 नंबर पे रोम पे अगर वोल्टेज आ गया है तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, अदरवाइज हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो रैम के वोल्टेजेस 1.5 11117 इसमें देखिए लगी हुई है IC, और यहाँ पर ये हाइनिक्स की रैम लगी हुई है, आपको अगर दिख पा रही हो, ये देखिए हाइनिक्स की। और ये आपका जो रैम है इसका 1.5 वोल्ट है। तो इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। पहले हम इसमें अडाप्टर लगा के इसकी
इसके हम वोल्टेजेस चेक करें, इसको दूर रखना है, टच ना हो जाए एक दूसरे में। अब मैंने इस पर अडाप्टर लगाया है। अडाप्टर लगाने के बाद इसको हमें क्या करना है, इसके वोल्टेजेस को चेक करना है और रोम पर हमें 8 नंबर चेक करना है। अगर रोम पे 8 नंबर आ गया होगा तो लगभग प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए। तो मैं इसके 8 नंबर पिन पे जाता हूँ और 3.3 वोल्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए एक नंबर ये 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 3.3 वोल्ट आ चुका है। प्रॉब्लम कैपेसिटर पे थी और ये क्या हो गया आपका पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। अब इसमें और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रैम के वोल्टेजेस यहाँ पर 1.5 वोल्ट आने चाहिए, तो इसके आसपास की आप ज़्यादातर कोशिश करिए कैपेसिटर्स पर चेक करिए। और ये वो आईसी है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से 1.5 वोल्ट निकाल रही है। और ये आपको देखेंगे तो ये हार्ड डिस्क के वोल्टेजेस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपका 12 वोल्ट आएगा और यहाँ पर आपका कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। तो ये कॉइल के लिए वोल्टेज है और ये इस तरह से क्या करता है आपका, कॉइल बोल रहा हूँ, पीसीबी के लिए है। इसके अलावा आपको देखिए जितनी कॉइलें हैं इन कॉइलों पर भी वोल्टेज क्या होने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। तो इसका ये सीपीयू है, रैम लगी है, ये रोम लगा है। अब मैं आपको कॉइल पे वोल्टेज चेक कराने से अच्छा क्या करा दूं, उसके आसपास के कैपेसिटर्स पे आपको चेक करा देता हूं। देखिए यहाँ पर 1.6 आ रहा है, तो कॉइलों के पास आपको वोल्टेजेस क्या हो जाने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। देखिए 1.2 ये आपके जो सीपीयू के वोल्टेजेस होंगे वो जा रहे होंगे। अब इस कॉइल पर क्या वोल्टेज है वो देखिए आप, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जो उसके आसपास के कैपेसिटर्स हैं, देखिए 3.3 है, तो ये कॉइल का वोल्टेज आपको मिल गया। इस कॉइल का वोल्टेज चेक करना आपको। इस पर डीवीआर पर भी हम पूरी तरह से चीजें कराते हैं। और इसके अलावा अगर प्रॉपर तरीके से आपको सीखना है आप हमें ज्वाइन करिए। देखिए ये आपका वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट है, ठीक है। अब ये वोल्ट तो आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डीएसओ लगा के चेक करेंगे तो अगर वोल्ट में कोई ग्लिच है तो भी आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अगर ग्लिच वगैरह कुछ है तो वोल्टेज को आपको काहे से चेक करना चाहिए, डीसी से, डीएसओ से। मैं आपको डीएसओ से भी चेक करके दिखाता हूँ। उठाओ डीएसओ। अब डीएसओ से हम कैसे चेक करेंगे वो चीज आप और देख लीजिए। यहाँ पर हम डीएसओ का यूज करके आपको वोल्टेजेस चेक करना बता रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट डीएसओ से वोल्टेज क्लॉक डेटा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि जो रिपेयरिंग है एक्चुअल लेवल पे हम कराते हैं। पागल बनाने का काम नहीं कि कुछ भी करा दिया, ये बदल लो वो बदल लो, झाड़ फूक कर लो, वो काम से अब दुनिया खत्म हो गई है। उस काम से आगे जाना पड़ेगा अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है। कुछ लोग आपको ज्ञान देते हुए मिलेंगे रिपेयरिंग लाइन खत्म हो गई, रिपेयरिंग लाइन कभी खत्म नहीं होती है। आपको काम नहीं आता है अगर आपको चिप लेवल से, तो ही आपको रिपेयरिंग लाइन में दिक्कत आएगी, अदरवाइज कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मैं डीएसओ लगा लिया मैंने, और डीएसओ को मैं ऑन कर रहा हूँ। और डीएसओ से मैं अब आपको वोल्टेजेस चेक कराता हूँ कि वोल्टेजेस में कोई ग्लिच तो नहीं है। ये चीज आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। बोलने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, हम प्रॉपर तरीके से ही काम कराते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट के साथ वो गलत काम नहीं कर सकते कि हम कुछ भी कराएं, आधा अधूरा ज्ञान देके खत्म कर दें। तो देखिए ये मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, ये ग्राउंड है। और अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाकर देखिए डीसी पे सेट है, डीसी प्रॉपर है, इसको ओके कर लेना क्योंकि हमें डीसी ही चेक करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर मैं आपको वोल्टेजेस चेक कराता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, देखिए वोल्टेज प्रॉपर है, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज प्रॉपर है। और यहाँ पर जब हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो हमने कैसे चेक किया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर से आपको, ये नॉर्मल मल्टीमीटर है, आप थोड़ा सा अच्छा मीटर लीजिएगा। यहाँ पर बच्चे नए होते हैं तो मीटर क्या होता है, खराब ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ये मीटर रहते हैं और जब काम करने लगते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से मीटर क्या करते हैं, एडवांस लेवल के भी आरएसएम मीटर्स पे भी काम कराते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज ये प्रॉपर 1.5 ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है तो ग्लिच नहीं दिखा पाएगा, डिस्टरबेंस है तो डिस्टरबेंस नहीं दिखा पाएगा। तो डीएसओ पे आपको बेसिकली जो ग्लिच है वो पता चलता है। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर, ये देखिए आपको जा रहा है वोल्टेज। अगर इस पे ग्लिच होगा तो कुछ इस तरह की लाइनें आना क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। ये हो गया आपका एक वोल्टेज। इसके अलावा अगला वोल्टेज अभी और चेक करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए ये भी प्रॉपर है, बिल्कुल सीधा है। देखिए आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो कॉइल के पहले वोल्टेज होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और कॉइल के बाद वोल्टेज क्या था, ये देखिए थोड़ा हैवी वोल्टेज तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर आपके ये वोल्टेजेस भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए बन रहा है इस तरह से आपको सारे वोल्टेजेस। अब आपको कॉइल के वोल्टेजेस मैं आप दिखा देता हूं, अगर कॉइल पे जगह है तो देखिए मैं कॉइल पे रख रहा हूं इसको, और ये देखिए यहाँ पर अभी नहीं मिला इसको, हम इसको यहाँ पर रख के कोशिश करते हैं कि कॉइल का, ये देखिए दिखा आपको, ये वोल्टेज दिखा। अब आपको देखिए मैं इस तरफ से भी दिखाता हूं, अगर टच हो जाता है। देखिए अब कॉइल ने क्या किया, देखिए ये डिस्टरबेंस, तो कॉइल के इस तरफ जो वोल्टेज है उसमें देखिए इसको कहते हैं डिस्टरबेंस। फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए ये डिस्टरबेंस दिख रहा है।
तो कॉइल वोल्ट को क्या कर रही, करंट वोल्ट को क्या कर रही, फिल्टर कर रही, करंट को क्या कर रही, इस साइड से देखिए, अब देखिए अब प्रॉपर दिखाएगी, एकदम क्लियर है। अब अगर इस तरफ भी क्या हो रहा है, वोल्टेज अगर मतलब इस तरह से अगर आपको ये वोल्टेज शो करेगा, डीसी प्रॉपर नहीं शो करेगा, तो मतलब समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम है, ग्लिच है वोल्टेज में। और यहाँ पे कॉइल का काम है इसको क्या कर देना, फिल्टर कर देना। तो यहाँ पर गड़बड़ियां हैं, डिस्टर्बेंस है, मल्टीमीटर ही नहीं बताएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, मल्टीमीटर पे आप देखिए, यही तो कह रहा हूँ, डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप हमें ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता। 35वें 40वें दिन में आप लैपटॉप रिपेयर करना सीख जाते हैं, ये मेरी गारंटी होती है, क्योंकि मैं एकदम चीजों को बहुत अच्छे से कराता हूँ, चीजों को समझाता हूँ। देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 5 दिखा रहा है, और इधर भी क्या दिखाएगा, 5 दिखा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है वोल्टेज में क्या है? तो इस कॉइल का क्या मतलब, इधर भी 5 इधर भी 5, तो आप मान लेते हो कि सही है, पर ट्रुथ ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, जब आप हमें ज्वाइन करेंगे, तो मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। पढ़ाई लिखाई चाहिए, डीएसओ ऑपरेटिंग के लिए आपको नॉलेज वाला बंदा चाहिए। सीसीएनए सीसीएनपी लिख देने से कोई सीसीएनए सीसीएनपी नहीं पढ़ा सकता। जिसने सीसीएनए कर रखा हो, सीसीएनपी कर रखा हो, वो आपको पढ़ा सकता है। मेरे स्टूडेंट्स लाइनिक्स पे किताब लिख चुके हैं, डीएचसीपी, एफटीपी, सांबा, स्वेट। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस होता है? लाइनिक्स लिख देने से कोई लाइनिक्स नहीं पढ़ा सकता। डीजे मशीन लिख देने से कोई डीजे रिपेयरिंग नहीं सिखा पाएगा। इन्वर्टर यूपीएस लिख देने से कोई नहीं पढ़ा पाएगा। 20 साल का एक्सपीरियंस है शिवम सर को, तब जाकर वो डीजे इन्वर्टर आपका इन्वर्टर यूपीएस पढ़ाते हैं। ऑनलाइन यूपीएस 150 केवी की लाइन चेक करने जाते हैं, 30 केवी की, 20 केवी का जो चेक करने वॉट के हिसाब से जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, 33,000 रुपए क्या होता है उनका सर्विस चार्ज होता है, एक विजिटिंग चार्ज होता है। तो काम करने से आता है, बकर करने से, बोलने से कुछ नहीं होता। तो देखिए फिर से दिखा देता हूँ कि आपको ये ग्लिच आपको चेक करना है, जो मीटर क्या नहीं कर पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा। तो देखिए यहाँ पर प्योर है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊं उतनी देर आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर चीज आपको क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा, चाहे इन्वर्टर हो चाहे यूपीएस। तो इस तरह से हमने आपके सामने इसको रिपेयर किया, और सामने आपको डीएसओ का मैंने यूज समझाया, क्या डीएसओ होता है, कैसे इसको चेक करते हैं। एडवांस लेवल, बेसिक लेवल, जो भी आप सीखना चाहते हैं, दुनिया की हर चीज हम कराते हैं। सिर्फ जो अभी बाकी चीजें जो हम आपसे कमिटमेंट चाहेंगे कि जब भी अभी आप हमें ज्वाइन करें तो टाइम पूरा दें। जिस दिन छुट्टी हो एक अलग बात है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट खुला है, क्लास आप मिस मत करिए, उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। डेमो लेके भीड़ इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है। डेमो लेके 6 महीने तक आपको रोक के रखना मेरा काम नहीं है। डेमो रख के आपको कोर्स को मेरे को 1 महीने में आपको कवर करना है, 1 महीने बाद आप जाके जॉब अपना करिए या अपना शॉप डालिए। अब आप 60-60, 70-70 हजार जाके दिल्ली बॉम्बे में आप लैपटॉप की फीस देंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। लैपटॉप 1 हफ्ते में पूरा सर्किट रीसेट के साथ, वोल्टेज लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएसएल लॉजिक हो गया, ऑन ऑफ स्विच का जो लॉजिक हो गया, आरएसएम रीसेट हो गया, एसएलपी5, एसएलपी4, एसएलपी3, केबी रीसेट हो गए, डीआरएम रीसेट हो गया। सारी चीजें, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। एक बार आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी लैपटॉप आप रिपेयर, एलवीडीएस सेक्शन, इसके अलावा एलवीडीएस सेक्शन में बैकलाइट ऑन, इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-15 दिन आप अगर पूरा सर्किट को पढ़ लेंगे, कंपोनेंट निकालना लगाना कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। डीजे एम्पलीफायर एडवांस लेवल पे कराता हूँ, इन्वर्टर यूपीएस एडवांस लेवल पे कराता हूँ, सीसीएनए सीसीएनपी मेरे सारे बच्चे अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं। कोई 20 लाख 22 लाख के पैकेजेस में है, कोई अभी स्टार्ट हुआ 37,000 38,000 के पैकेजेस में। ये आप पर है कि आप हम पे हमारे बच्चों से पहले बात करें, फीडबैक लें, उसके बाद हमें ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।